मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम पहले 3 कलमों पर गौर कर चुके हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी कलमात हमारे लिए बयान किए, ताकि जिस तरह वो बाअमल उस्ताद था, ऐसे ही हम भी इस ज़मीन पर रहकर जो कुछ भी हम कह रहे होते हैं उस पर अमल भी करें। तो पहले 3 कलमे हम शेयर कर चुके हैं। आज चौथा कलमा है और चौथा कलमा हम देखेंगे मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से लेकर हम उसकी 48वीं आयत तक देखेंगे, बल्कि 49वीं आयत तक। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया इसको बचाने आता है या नहीं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। हाँ जी, ये जो चौथा कलमा है, तीसरे कलमे में हमने देखा कि वो शरीयत की तकमील था। उस हुक्म में यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। और अभी जो चौथा कलमा जो अभी आपके सामने मैंने पढ़ा है, ये चौथा कलमा इसका जो आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ चौथा कलमा अपनी कौम के लिए दुख का इजहार और दुख का कलमा है। ये कौन सा कलमा है? इसको नाम देते हैं खुदा के खादम कि ये दुख का कलमा है। आमतौर पर मसीही कलीसियाओं में यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए चौथे कलमे को गलत तौर पर पेश किया जाता है, जिससे एक तरफ तो गैर मसीहों में और यीशु मसीह की बाबत ये कहा जाता है कि सलीब पर यीशु मसीह मौत से खौफजदा होकर अपने बाप को पुकारता है, मायूसी और नाउमीदी का इजहार करता है। दूसरी तरफ वाकया ही अगर सलीब पर बाप इस गुनाह के सबब से जो इस पर लादा गया था, जैसा कि आमतौर पर नावाकिफ मसीही पेश करते हैं कि खुदा बाप चंद लम्हों के लिए अपने बेटे से जुदा हो गया था, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि खुदा इतना पाक है कि वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वाकई ही ऐसा है तो मसीही ईमान की सारी बुनियाद ही ख़त्म हो जाती। लेकिन आज हम इस चौथे कलमे पर गौर करेंगे कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं था, बल्कि हम हवाला जात देखेंगे जहाँ पर ज़िक्र है तसलीस का, और फिर ये कि यीशु मसीह कहता है बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ और मैं और बाप एक हैं। और इस तरह हमें बहुत सारे हवाला जात मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुआफिक हम मसीही ईमान रखते हैं कि खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस ये तीनों एक हैं। ये मसीही ईमान का अकीदा है और ये है भी हकीकत कि ये तीनों एक और वाहिद हैं और ये एक ही लम्हा के लिए आपस से ना जुदा हैं, ना जुदा हो सकते हैं, और ना इन तीनों का ना कोई अलहदा वजूद है और ना हो सकता है, क्योंकि जिस तरह इंसानी बदन में जिस्म और रूह और जान एक हैं, इसी तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह ये तीनों एक हैं। ये हकीकी तसलीस का अकीदा और हमारा बुनियादी ईमान है। और फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बार बार सिखाते और बताते रहे क्या कि मैं और बाप एक हैं। ये यूहन्ना 10वां बाप उसकी 30वीं आयत में ये आयत लिखी हुई है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं रखता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है।
ये यूहन्ना 14वां बाब 9वीं ता 11 आयत तक है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस कलमे में बहुत सारे, इस कलमे को दुरुस्त करने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे हवाला जात हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। फिर यूहन्ना 16वां बाब 32वीं आयत में लिखा है कि देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुँची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ कि बाप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह यहाँ पर भी कह रहे कि मैं अकेला नहीं बल्कि बाप मेरे साथ है। अगर बाप मसीहा के साथ है, फिर यीशु ये हरगिज़ नहीं कह सकता कि आए आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बल्कि हम देखते हैं बल्कि खुदा बाप ने बेटे में रहकर निजात के काम को मुकम्मल किया और मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। ये आयत है 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और बेशुमार हवाला जात बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जिससे हम यकीन करते हैं कि खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस ये तीनों एक हैं। और फिर यीशु मसीह ने सलीब पर जो अल्फाज कहे कि आई मेरे खुदा, आई मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मत्ती 27 बाब उसकी 46वीं आयत है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहूदियों की एक रवायत थी। ये जो आयत ली गई है ये अगर हम देखें पुराने ऐहदनामा में से ज़बूर 22 उसकी पहली आयत है कि यहाँ पर लिखा है कि ये पहली बात यह है कि यीशु अल मसीह यहूदियों की रवायत को उन्होंने दोहराया। यहूदी लोग बिस्तर मरग पर इस आयत की तिलावत करते थे कि आई मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यीशु मसीह ने भी इसी आयत मुकद्दसा को दोहराया। दूसरी बात जो असल हकीकत भी थी कि यीशु अल मसीह दुनिया में यहूदी कौम में से आए थे और यहूदियों का नुमाइंदा बनकर और यहूदियों को तमाम नस्लें इंसानी की निजात का बायस बनाने के लिए आए थे, ताकि खुदा का वो वादा जो उसने अपने बंदा इब्राहिम से किया था वो पूरा हो। और वो वादा क्या था, ये पैदाइश 12वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरे नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यहाँ यीशु अल मसीह यहूदी कौम की नुमाइंदगी करते हुए ये आयत पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं और पढ़ते भी हैं कि यीशु मसीह यहूदी कौम में पैदा हुए और वो कहते भी रहे कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, मत्ती 15 बाब उसकी 24वीं आयत। और फिर हम देखते हैं कि यसाया 42 बाब उसकी 6ठी आयत 7वीं आयत, फिर 49 बाब उसकी 3री और 6ठी आयत। ये यहाँ पर इन हवाला जात, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन ये हवाला जात आप बाइबल खोल कर इन हवाला जात को पढ़ कर आप इस कलमे को समझ सकते हैं। वो यहूदी कौम में रहकर इनके दरमियान बड़े बड़े मौज़ात भी करता रहा ताकि यहूदी कौम इसे बहसीयत मसीहा पहचान लें और कबूल भी कर लें। लेकिन उन्होंने मसीहा को बहसीयत नजात दहिंदा और बादशाह कबूल ना किया, बल्कि उसे पकड़ कर मारा, कूटा, बेइज्जत किया और मसलूब करने के लिए रोमी हुकूमत के हवाला कर दिया। अब वो सलीब पर यहूदी कौम के तानों को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि जो सरदार काहिन थे वो भी फकीरों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया, आपने तो नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम इसको देखकर ईमान ले आएं। ये मरकज़ 15वां बाब उसकी 30 से 32 आयत में ये बात लिखी हुई है। इसलिए वो अपनी कौम की सख्त दिली गुमराही बरगश्तगी को देखकर अपनी कौम के लिए दुख का इजहार कर रहा है और कौम का नुमाइंदा होते हुए अपने दुख का इजहार करते हुए अपनी कौम की तरफ से वो उसने ये अल्फाज कहे कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि आए मेरे खुदा तूने मेरी कौम को क्यों छोड़ दिया। वो अपनी कौम के नजात ना पाने और नस्ल इंसान की बरकत और नजात का बायस ना बनने के बायस अपने इंतहाई दुख और गम का इजहार कर रहा था।
हम देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ चौथा कलमा है, ये हमारे लिए हम समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन तमाम हवाला जात को अगर आप पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस बात को ये समझने के लिए। और वो दुनिया की तमाम कौमों को खुदा की, यानी कि ये यहूदियों के लिए ये खिदमत सुपुर्द की गई थी कि वो दुनिया की तमाम कौमों को खुदा की मार्फत बख्शने और नजात का पैगाम पहुंचाने का वसीला हो, ताकि तमाम दुनिया की जुमला अक़वाम में नस्ल इब्राहिमी के ज़रिया एक हकीकी और वाहिद खुदा के नूर से मुनव्वर हो जाएं। और यसाया 42 बाब 6 आयत में भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी ये आयत भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह की यही कोशिश रही कि इस सख्त कौम को क्या करे, बेदार करें, इस सख्त कौम को बेदार करें। लेकिन हम देखते हैं कि इस खुशखबरी को कबूल करने और हकीकी नजात से फैज़याब होने के बजाय अहले यहूद की बेइत्कादी और बेईमानी रोज़ बरोज़ तरक्की करती गई, और उन्होंने अपने मुनज्जी को अपनी ही कौम ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यहूदी कौम ने खुद ही रद्द कर दिया। और यीशु अल मसीह के दिल में अपनी कौम के लिए तड़प थी, और आपके दिल में इस गर्दन कश कौम के लिए जो खुदा से बागी थी बड़ा दुख और गम था, दर्द था। और वो उन भीड़ों की मानित थे जिनका कोई चरवाहा ना हो और बड़े परगंदा हो, खस्ता हाल थे। ये इनके हसरतनाक अल्फाज और इनकी मोहब्बत और दर्द का इजहार है जो यीशु मसीह इस आयत में फरमाते हैं। और हम लास्ट में देखेंगे एक और हवाला, मत्ती उसका 23वां बाब उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब खिदमत में थे तब भी वो कुछ बातें अपने मुंह से इस तरह की कह रहे थे जो हमारे लिए हमारे ईमान की मजबूती का बायस हो सकती है कि हमारा जो मसीहा है वो सलीब पर भी अपनी कौम के दुख को महसूस कर रहा है। आई यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूँ, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूँ, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे, जब तक ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है ये मत्ती 23वां बाब उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक। और हम देखते हैं पास खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी आवाज़ से चलाकर फरमाया कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कि वो तुझसे इस कदर बागी हो गए कि अपने मसीहा को मलाऊन गतराते हैं। ये जो आज हमने चौथा कलमा आपके साथ शेयर किया है, इसमें हमने देखा बड़ी वजाहत से आपके साथ बहुत सारे हवाला जात पेश किए। ये यीशु मसीह का अपनी कौम के लिए दुख का इजहार था। सलीब पर वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की तरफ से अपने बाप को कह रहे थे कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये हरगिज़ ऐसा नहीं था कि खुदा बाप ने यीशु मसीह को छोड़ा था। और ये हवाले हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह बार बार क्या कह रहे, मैं और बाप एक हैं, तुम सब मुझे छोड़ दोगे लेकिन मेरा बाप मेरे साथ है। इन हवाला जात से ये जाहिर होता है कि बाप और बेटा और पाक रूह ये एक हैं। इन तीनों को कोई अलहदा नहीं कर सकता और ना इनका कोई अलग वजूद है। और ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत बात है कि किस तरह से हम इस बात को सीख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि इन तमाम हवाला जात को आप ज़रूर बाइबल खोल कर स्टडी करें, ताकि आप इस कलाम को सीखें और हम इस कलाम को अपने ही अल्फाजों से इसका गलत मायने न लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से।